हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बाय डेली आपको शाम को 7 बजे सीडीपी की क्लास आपको डेली मिलती है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों सबका साथ सबका विकास, यानी सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी कास्ट के हों, सभी को एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना ही क्या होता है, समावेशी शिक्षा होता है। तो समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा या विविधता को स्वीकृति। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी को एक साथ लेकर चलना है, तो इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा में जिसकी आवश्यकता है तो वो है विविधता की स्वीकृति। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जैसे इसमें मानकीकृत पाठ्यचर्या गलत होता है, रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना है और अगम्य यहाँ पे इमारती ढांचा देना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ के। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप्स के इस टाइम में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर चांसेस होते हैं इस क्वेश्चंस में गलतियां करने की। तो थोड़ा आपको ध्यान से चीज़ों को करते हुए चलना है। अभिकथन क्या बोला गया है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, जो कि बिल्कुल बात सही है। अभी उस अभी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैंने यही बात किया है कि जो भी हैं सुविधा वंचित समूह से आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर उनकी आवश्यकता है, उनको क्या करना है, अध्यापक को उनके सभी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद बात करते हैं कारण की। तो पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए केवल औसत विद्यार्थियों की बात कर दिया है और इस वजह से ये पॉइंट जो है गलत हो जाता है। हमको सबको एक साथ लेकर के चलना है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा, आर गलत होगा, जो कि आपका किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिसलेक्सिया से, और ये बहुत ही दोस्तों बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप इसको पढ़ करके जाइएगा, इसको ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको ये भूलेगा नहीं। ठीक है, लिखा है कि पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है। डिसलेक्सिया भी देता है कभी कभी, कभी कभी पठन पठन वैकल्य लिख देगा, कभी कभी पठन विकार लिखेगा। तो इन लैंग्वेज पे यानी शब्दों पे भी ध्यान देना है आपको कि एक ही चीज़ को कई अलग अलग शब्दों में ये क्या करता है, पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही होता है पर उसको पूछने का तरीका बदल देता है, वर्ड जो है अलग यूज़ कर लेता है। तो चलिए बताइए, पठन वैकल्य अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक, गत्यात्मक। तो देखिए जो पठन वैकल्य दोस्तों, ये जो विकलांगता है ये अधिगम विशिष्ट है। क्या है, अधिगम विशिष्ट है, यानी इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। सा को वाज पढ़ता है, ठीक है, अनक्लियर को न्यूक्लियर या न्यूक्लियर को अनक्लियर, इस तरीके की समस्याएं आपको दिखती हैं, यानी डी और बी में अंतर नहीं समझ पाता है बच्चा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है किसमें, डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है। बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। दोस्तों बात करें अगर कि स्वालीनता विकार का जो विशिष्ट लक्षण है वो है बाधित संप्रेषण। ठीक है, क्या है, बाधित संप्रेषण जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। सिंपल सी बात है, कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थी होते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। क्या श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके।
उपेक्षा करना गलत हो जाएगा। विभिन्न आवश्यकताओं वाले अगर शिक्षार्थियों की हम उपेक्षा करेंगे, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित नहीं कर सकते हैं। और मानकीकृत एक गलत वर्ड होता है यानी निगेटिव वर्ड होता है। तो ऑप्शन आपके पास एक बचता है, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, यानी जैसी उनकी योग्यता है उनके स्तर के कार्य देकर क्या कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम पूरी कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पर दिया है कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त या संयोजित। तो निश्चित रूप से अधिगम तभी जो है अधिक अर्थपूर्ण होगा जब हम विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत करेंगे, संयोजित रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो राइट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन से, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल गलत। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही। उसके बाद दिया है विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए। कंठस्थ करना, याद करना, ये जो है निगेटिव वर्ड होता है, ये भी गलत हो गया। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन आप देंगे तो नकारात्मक जो है एक निगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा कि अंतरिक्ष की अगर आप अवधारणा पढ़ा रहे हैं तो जो भी भ्रांतियां विद्यार्थियों के मन में है उनको सबसे पहले आपको जानना चाहिए, उनके तर्क वितर्क को सुनना चाहिए, उनके विचार को समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, सॉरी। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के सीखने के लिए तत्परता, निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए, ये पॉइंट भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित जो अधिगम शैलियां हैं इन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1 2 3 दोनों, यानी 1 2 3 तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए पूरा ही कर लेते हैं इसको क्योंकि अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है, चलिए। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। यह डैश को बढ़ावा देना चाहता है, वैज्ञानिक तर्क, तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण, अनुकरण। तो अगर अन्वेषण, प्रयोग और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से वो क्या करना चाहता है, बच्चों को नया ज्ञान व समझाने के अवसर प्रदान करना चाहता है, तो अनुकरण करना एक निगेटिव वर्ड है, कंठस्थीकरण एक निगेटिव वर्ड है। तो इन दोनों के बाद वैज्ञानिक तर्क, तार्किक चिंतन, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो केवल 1 और 2 जो है कि बिल्कुल सही होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? यानी क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूछताछ, यहाँ व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज, अन्वेषण, बहुत ही कम महत्व की बात की गई है। खोज, अन्वेषण जो है अधिक महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट होगा नहीं। चर्चाएं भी अधिक महत्वपूर्ण है, पूछताछ भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो व्याख्यान जो है सबसे, इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है व्याख्यान। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इन पे। अभिकथन क्या है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगली बात आते हैं कारण पे। कारण क्या बताया है?
कि शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से प्रेरित करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल पॉइंट गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ए गलत है, ए सही है और आर गलत है, और जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है, किसको हटाना है? कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान, सादृश्यमूलक चिंतन। कौन सा निगेटिव है वही आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहिष्करण की यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? सादृश्यमूलक चिंतन बिल्कुल पॉजिटिव है, केंद्रीय ध्यान बिल्कुल पॉजिटिव है, अपसारी चिंतन बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये तीनों ऑप्शंस तो होंगे नहीं, बचता है आपके पास एक ऑप्शन कार्यात्मक स्थिरता। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी इसका बहिष्करण करने की क्या है, आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम असहायता, मस्तिष्क सुसट्यता, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, संबद्धता का भाव। तो यदि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण जो है अपनी योग्यता की कमी को मानता है, ठीक है, तो उस जो है अगर हम कहते हैं कि जो किस यह विचारधारा जो है किस स्थिति को जन्म दे सकती है, तो अधिगम असहायता को जन्म दे सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे। क्या ऐसा करेगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकर्षित करें। देखिए विकर्षित वर्ड एक निगेटिव वर्ड है, ये पॉइंट गलत हो गया। और केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें, तो केवल वर्ड भी गलत होता है और उच्च केवल उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान देने की बात की गई, तो ये पॉइंट भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका पूछा है डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अकरेंस ऑफ फिनोमिनॉन, explain understanding about use of strategies, is mainly about knowing what and which aspect of knowledge या has no role in problem solving process। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? तो दोस्तों डिक्लेरेटिव नॉलेज इज मेनली अबाउट नोइंग व्हाट एंड विच एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि नहीं। और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और आगे अगर ऐसी वीडियोस और देखना है और अपना बेहतर जो है कि रिजल्ट लाना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। शाम को 7 बजे डेली सीडीपी की क्लास आपको मिल जाती है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। बाकी की बता दें तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको एसएसटी की क्लासेस जो है दोपहर में देखने को मिलेंगी, जो कि आपके लिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी निचोड़ है, उससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलने वाली है। लास्ट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।